CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। जहां पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए अरस्तु ने, ऑप्शन बी पुरकंजे ने, ऑप्शन सी वॉन मॉल ने, ऑप्शन डी लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने ही जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाने जाते हैं? अरस्तु, डार्विन, लेमार्क, पुरकिंजे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु को जाने जाते हैं, जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। लेकिन वही क्वेश्चन में पूछा जाए जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो आपको लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस को मार्क करना है टिक, और जीव विज्ञान के जनक पूछा गया तो आपको अरस्तु पर टिक करना है। फिर यहाँ पर थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं? डार्विन, लेमार्क, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है और जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु को ही माने जाते हैं। फिर है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? थियोफ्रास्ट, लाइनस, ट्रेवीरेनस, प्लाइनी द एल्डर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रास्टस। वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रास्टस है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस, गैलन। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक के नाम से जाने जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोक्रेटस, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ये आपको बताना है। फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली, ग्रीक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डार्विन। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। फिर नेक्स्ट है, हिस्टोरिया प्लेनेटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस, डार्विन। तो 7वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिया प्लेनेटेरम जो पुस्तक है उसके लेखक थियोफ्रेस्टस हैं। फिर नेक्स्ट है, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, डार्विन, लेमार्क, थियोफ्रेस्टस। तो 8वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु ने ही हिस्टोरिया एनिमेलियम का जो पुस्तक है वो लिखा है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? अरस्तु की, थियोफ्रेस्टस की, डार्विन की या हिप्पोक्रेटस की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिप्पोक्रेटस की। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वो क्या कहलाते हैं? यानी कि यहाँ पर पूछा गया है जो संबंध जीवधारियों के अध्ययन को कहा जाता है वो क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीव विज्ञान। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसे जीव विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपको बताना है कि जो फाइकोलॉजी होता है उसमें कौन से यहाँ पर शैवाल, कवक, पारिस्थिति या विषाणु कौन से अध्ययन किसे अध्ययन किया जाता है? तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, शैवाल का। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किए जाते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यानी कि आपको बताना है कि कौन सी शाखा के अंतर्गत इन्वायरमेंट का अध्ययन किया जाता है? कार्यात्मकी, अनुवांशिकी, पारिस्थिति, वर्गीकी। तो 12वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थिति के अंतर्गत ही पर्यावरण का अध्ययन किए जाते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी, बॉटनी। तो 13वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर को ही फूलों के संवर्धन कहा जाता है। और फ्रेंड्स, यदि हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता देते हैं तो प्लीज़ आप हमें उसके सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ताकि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय हमारे द्वारा कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर नेक्स्ट है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, पौधों के अध्ययन से। तो आपको बताना है डेंड्रोलॉजी शब्द का जो संबंध है वो इन चारों ऑप्शनों में से किससे है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झाड़ियों के अध्ययन से ही डेंड्रोलॉजी शब्द का अध्ययन पता चलता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, पॉलिनोलॉजी। तो आपको बताना है कि पुष्पों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है एंथोलॉजी, यही इसका राइट है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किए जाते हैं? अस्थियों का, जीवाश्मों का, प्राइमेट्स का या पक्षियों का? तो दोस्तों आपको बताना है 16वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्मों का। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्म का अध्ययन ही किया जाते हैं।
वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ओलेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो आपको बताना ही वनस्पति संवर्धन से संबंधित जो विज्ञान होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, हॉर्टिकल्चर कहेंगे। वनस्पति से संबंधित जो विज्ञान है उसे हॉर्टिकल्चर के नाम से जाने जाते हैं। एंड इस पीडीएफ को आपको कैसे और कहां से डाउनलोड करना है वीडियो में हम बताएंगे, तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। जीवों एवं वातावरण की अंतरअभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है पादप भूगोल, पारिस्थितिकी, कार्यिकी, अनुवांशिकी। तो 18वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी। जीवों एवं वातावरण की जो अंतरक्रिया होती है परस्पर, उसे हम पारिस्थितिकी के नाम से जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाते हैं? तो आपको बताना है कि शैवालों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सूक्ष्मजीवी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी या वर्गिकी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत ही शैवाल का अध्ययन किए जाते हैं। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवालों के संवर्धन का, वन के विकास का, सिलिसिफाइड पादपों का या कवकों के संवर्धन का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो चलिए अब हम आपको बताते हैं। 20वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैवालों के संवर्धन को ही यहाँ पर सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की शाखा कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर में आपको देखने को मिलेगा स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? आपको बताना है कि जो यहाँ पर स्पर्मोलॉजी है वहाँ पर बीज, पत्ती, फल, परागण, इन चारों ऑप्शनों में से किसका अध्ययन किए जाते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीज। स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत बीज का अध्ययन किए जाते हैं। एग्रोइस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। आपको उसी तरह यहाँ पर है एग्रोइस्टोलॉजी का बताना है तेल बीजों का, फसलों का, घासों का या फलों का अध्ययन कौन से शाखा का अध्ययन किए जाते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घासों का। एग्रोइस्टोलॉजी के अंतर्गत घासों का अध्ययन किए जाते हैं। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का या चट्टानों का। तो आपको बताना है पीडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किए जाते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदूषण का। पीडोलॉजी के अंतर्गत प्रदूषण का अध्ययन किए जाते हैं। अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली जो वनस्पति विज्ञान की शाखा होती है उसे हम क्या कहेंगे? भू वनस्पति विज्ञान, सेरिकल्चर, अनुवांशिकी, उद्भिद विकास। तो यहाँ पर पूछा गया है अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जो जानकारी देती है उसे हम क्या कहेंगे? तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकी। अनुवांशिकता एवं भिन्नता के बारे में जो हमें जानकारी देते हैं उसे हम अनुवांशिकी के नाम से जाने जाते हैं। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकरण, पहचान, नामकरण, वर्गीकी। तो इसका जो सही आंसर है पौधों को नाम देने वाला जो विज्ञान है उसे नामकरण के नाम से जाने जाते हैं। एंड दोस्तों इस तरह हमने आपको टोटल जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 25 तक के बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दी है। एंड आगे का जो वीडियो है 25 से लेकर 50 तक के जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे उनके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। यह वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम आपको पूरा वीडियो बता नहीं रहे हैं। एंड अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो उसे हम अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे और टेलीग्राम के लिंक को हम अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में डाल देंगे जहाँ से आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप भी इसी तरह के नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।